हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से हम वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहे थे, आपको वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन आज से फिर से हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली। तो आप लोग जो है वीडियो लेक्चर को फिर से देखना प्रारंभ कर दीजिए और बेनिफिटेड होइए। तो आज से हम एक टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास से, यूनिट 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको बेसिकली हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स, जो टर्म दिया गया है इसका मतलब उसमें फ्लावर तो बनेंगे, फ्लावर जो है उस पर लगेगा, वो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होगा। और एंजियोस्पर्मिक का मतलब होता है, एंजियो मतलब कवर्ड होता है, स्पर्मा मतलब सीड, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड भी बनेगा और सीड कोट होगी, मतलब सीड के चारों तरफ सीड की कवरिंग होगी। सीड कोट जो होता है उसको टेक्स्टा और टेगमेन के नाम से जानते हैं, आउटर और इनर। आउटर को टेक्स्टा, अंदर को इनर को जो है हम लोग टेगमेन कहते हैं, जो सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, या उसको और क्या बोल लेते हैं हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर जो होता है बेसिकली वेजिटेटिव, मतलब सूट होता है। यह जो है मॉडिफाइड सूट होता है। जो सीड होता है जब जर्मिनेशन करता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं जर्मिनेशन के समय, एक रेडिकल होता है, दूसरा प्लूम्यूल होता है। रेडिकल जो होता है वो जनरली जो पहले पार्ट डेवलप होता है सीड के जर्मिनेशन के समय वो रेडिकल होता है, और बाद में जो होता है उसका प्लूम्यूल पार्ट डेवलप करता है। तो वो क्या करता है, वह पॉजिटिव जो है आपका फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब वह अर्थ के अपर सरफेस पे आता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक लाइट को फेस करता है, इसलिए वो सूट सिस्टम बनाता है। और जो है आपका निगेटिव जो है फोटोट्रॉपिक हो जाता है या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो जाता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब जो सॉइल में जाता है उसको रूट सिस्टम बनाता है। बेसिकली रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है जो पहले बनता है, और प्लूम्यूल से सूट सिस्टम बनता है जो बाद में बनता है। एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, दूसरा निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, या यूं कहें कि एक जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, रूट। तो इस तरीके से जो सूट होता है, सूट आगे चल के प्लांट्स का स्टेम बनाएगा, उसके अंदर फ्लावर्स लगाएगा, और जब वो प्लांट सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तब उसके अंदर फ्लावर भी लगता है। हालांकि फ्लावर लगने की कहानी भी अलग है कि फ्लावर जनरली प्लांट अवॉइड करता है, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद बहुत सारे ऐसे जीन एक्टिवेट होते हैं प्लांट्स में जो उनको एजिंग की तरफ ले जाते हैं। तो उस चीज को रेजिस्ट तो करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर फ्लावर तो लगना है। तो फ्लावर बेसिकली अगर डिफाइन करें तो मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या है, सूट का ही मॉडिफिकेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे फ्लावर की बात हम लोग देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि जो पी माहेश्वरी साहब है यह फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। क्योंकि प्लांट्स जो होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो एंजियोस्पर्म है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब मोनोकॉटिलेडॉन्स होते हैं जिसमें 2 सीड साइड्स होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं, और उनको डाइकॉट्स कहते हैं। जनरली पल्सेस में जो ग्राम है, जो बीन है, वो सारे होते हैं। और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें ज्यादातर कॉर्न, अनाज आते हैं, व्हीट है, राइस है, ये सब होते हैं। उसमें एक ही सीड साइड होता है। तो उसी में देखें कि पी माहेश्वरी साहब को बोला जाता है कि ये फादर ऑफ जो है इंडियन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट कहते हैं, फादर ऑफ जो है इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनकी बुक का नाम है, पी माहेश्वरी साहब ने बुक लिखा है। प्लस यहाँ पे देखिए कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, उसकी जो है उसको जो है
क्या करेंगे, बोएंगे, उसको जो है सो करेंगे, उसको प्लांट को डेवलप कराएंगे, ग्रो कराएंगे, एंड देन उसकी ब्रीडिंग कराएंगे, ब्रीडिंग होगा, एंड देन फ्लावर जब तैयार हो जाएगा तो उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो सारा मिला करके एक साइंस है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लावर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफाइड सूट होता है, मतलब सूट का ही मॉडिफिकेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो फ्लावर का डेफिनेशन हो गया। फ्लावर के अपने ओर्ल होते हैं। जो फ्लावर होता है, अगर एक कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर का मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसमें नहीं होता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। मतलब अगर नहीं है तो ऐसा फ्लावर या तो स्टिमुलेट होगा या तो पिस्टिलेट होगा, या तो उसमें मेल वाला होगा सेक्स ऑर्गन्स या तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को अगर मेल है तो स्टिमुलेट फ्लावर कहते हैं, फीमेल है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। लेकिन जिसमें दोनों होता है उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। मतलब इसमें 4 ओर्ल होते हैं, 4 जो है ओर्ल है। पहला आपका होता है कैलिक्स, सबसे बाहरी ओर्ल होता है फ्लावर का, सबसे बाहरी ओर्ल है कैलिक्स, जो सदैव कैलिक्स ऑलवेज जो है विल बी ग्रीन इन कलर। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर है और प्रोटेक्टिव लेयर होगा, ऑलवेज ग्रीन इन कलर होगा। कोरोला जो होता है वह सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब सेकेंड लेयर होता है जो मल्टीपल कलर का होता है, जो अट्रैक्टिव होता है, मल्टीपल कलर का होता है, अट्रैक्शन टू इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट कहो या पॉलिनेटर कह लो, ज्यादा अच्छा है। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉलिनेशन में होता है। कोरोला के कारण ही पॉलिनेशन होता है। तो सबसे मेन रोल जो होता है फ्लावर का, जो कलरफुल होना, वो उसके अट्रैक्शन के लिए होता है, सो दैट की पॉलिनेशन प्रॉपर हो, जिसके कारण जो है चाहे फ्रूट हो, चाहे आपका जो है आपका कॉर्न हो, जो भी कह सकते हैं कि मतलब क्रॉप जिसको कहते हो आप, वो उसका प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें स्मेल भी होता है, फ्रेग्रेंस जिसको कहते हो आप। इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं जो अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो कोरोला बेसिकली जो है पॉलिनेशन से रिलेटेड होता है। देन आपका आता है मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन, जिसको एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। अगली बात, अगर यहाँ पे अगर समझें इन दोनों बातों को समझते हुए, तो आगे आगे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट होता है। ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर जो है लाइफ में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अकर्स वंस, पूरी लाइफ में, जैसे केला बनाना जो कप होता है वो एक बार होता है उसके अंदर। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अकर्स वंस, एक बार अगर जो है हो रहा है उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग ड्यूरिंग लाइफ, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। बहुत सारे जो है प्लांट्स इसके अंदर आते हैं, मैंगो है, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें एक से ज्यादा बार, मतलब मेनी टाइम्स जो है फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। तो प्लांट्स की 2 कैटेगरी हो गई, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ओर्ल्स की बात करेंगे, मतलब जो हम लोग एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कैलिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सबसे बाहरी कवरिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है। कोरोला के बारे में भी बता दिया कि यह क्या होगा, मल्टीपल कलर का होता है, कलरफुल होता है, फ्रेग्रेंस होता है इसके अंदर, मतलब खुशबू जिसको सुगंध कहते हैं वो भी होता है। साथ ही साथ कोरोला अट्रैक्शन करता है, इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये सारा काम अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो परागण की प्रक्रिया होगी, पॉलिनेशन होगी, उसमें ये हेल्प करने के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर फोर्थ को भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज, 1 लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे लेक्चर वाइज हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ओर्ल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ओर्ल में ही, मेल रिप्रोडक्टिव ओर्ल का नाम क्या है, एंड्रोसियम है। अब देखिए जो एंड्रोसियम होता है ना, एंड्रोसियम जो है वह ग्रुप ऑफ एस्टेमेन होता है। एंड्रोसियम क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स का ही पार्ट है, लेकिन इसके सिंगली अगर देखें तो ये स्टेमेन होता है। तो बहुत सारे स्टेमेन मिलकर के एंड्रोसियम बनाते हैं। तो ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। तो बहुत सारे स्टेमेन मिलकर के एंड्रोसियम को बनाते हैं।
और इस स्टेमन के भी दो भाग होते हैं, टू पार्ट होते हैं। पहला एंथर है, दूसरा इसका फिलामेंट। फिलामेंट जस्ट लाइक इसका ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि पहला इसका देखो एंथर है, दूसरा इसका फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट इसका स्टाक है, बेसिकली क्या है, ये स्टाक है, ये जिससे ये होल्ड रहता है, जिसको स्टाक कहते हैं, और इसी से लगा हुआ इसका एंथर होता है। अब देखो एंथर के बारे में अगर देखें तो एंथर जो है मोनोथिकस होता है। दो तरीके के एंथर हो सकते हैं। मोनोथिकस का मतलब कि सिंगल लोब्ड हो सकता है। एंथर जब सिंगल लोब्ड होगा, ठीक है, तो सिंगल लोब्ड आपका रहेगा तो इस तरीके से, तो इसको मोनोथिकस एंथर कहते हैं। तो मोनोथिकस मतलब होगा और इसके अंदर दो ही लॉक्यूल होते हैं। लॉक्यूल्स की मतलब संख्या दो होती है, तो इसको टू लॉक्यूल्स होगा और यह सिंगल लोब्ड होगा, इसको मोनोथिकस एंथर कहते हैं। ऐसा मालवेशी में पाया जाता है। ऐसा मालवेशी जो कॉटन वाली फैमिली होती है उसमें पाया जाता है। कॉटन वाली फैमिली को रुई जिसमें बनता है उसको हम लोग मालवेशी कहते हैं। अर्थात जो मोनोथिकस होता है, इट मीन्स कि मोनोथिकस 22 स्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब दो स्पोरेंजिया पाया जाएगा। जो लॉक्यूल्स होता है ना, इसको स्पोरेंजिया भी कहते हैं। लॉक्यूल्स आल्सो नोन एज स्पोरेंजिया, दैट इज व्हाई द मोनोथिकस एंथर इज आल्सो नोन एज द बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायथिकस। डायथिकस में दो लोब होते हैं, टू लोब्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर देखिए आप तो 1 2 3 4, तो कुल 4 जो है वो कितने होते हैं, जो है 4 स्पोरेंजिया होते हैं। एंथर सैक भी बोल सकते हो, पॉलन सैक भी बोल सकते हो, तो इसको कई नाम दिया जाता है। पॉलन सैक कह सकते हो, एंथर सैक कह सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हो। लेकिन इसमें स्पोरेंजिया की संख्या कितनी हो गई, टोटल 4 होती है। अगर डाइथिकस है तो इसमें कितने लॉक्यूल्स हो जाएंगे, 4 लॉक्यूल्स हो जाएंगे। लॉक्यूल्स को और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जब 4 होगा तो इसका नाम होगा टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 पॉलन सैक पाया जाएगा जिसके अंदर पॉलन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए पॉलन कैसे बनता है। अगर इसका टिश्यू का एनाटॉमी लेंगे, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है टिश्यू लेवल पे। तो हम देखेंगे कि सबसे बाहर क्या होता है, इसका एपिडर्मिस होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। उसके बाद जो है एंडोथीसियम होता है। उसके बाद क्या होता है, एंडोथीसियम। उसके बाद क्या होगा, एंडोथीसियम होगा जस्ट बाद। इसके बाद मिडिल लेयर हो जाता है। थर्ड क्या है, मिडिल लेयर होता है। और सबसे अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम टू आपका पॉलन मदर सेल। यहाँ पे पॉलन मदर, ये जो ब्लू कलर दिखाया गया है, ये पीएमसी है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी, पॉलन मदर सेल कहते हैं। ये पॉलन मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है, पॉलन मदर सेल पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, और बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे देखो, एक जो है, चाहे 1 2 है, 2 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ये इसका स्टोमियम है, माउथ है। जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा तो यहीं से जो है ये बस्ट करता है और माइक्रोस्पोर को डिसेंस कर देता है, मतलब रिलीज कर देता है, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है, जिसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। और इस पॉलन मदर सेल के अंदर, पीएमसी के अंदर, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है, इस पॉलन मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन हो जाता है। और इस मियोसिस डिवीजन के कारण इसमें बनता है पॉलन ग्रेन, जिसको स्पोर टेट्राइड भी कहते हैं। इसको कहते हैं स्पोर टेट्राइड। को पढ़ेंगे इनका अरेंजमेंट क्या होता है कि एक बार मियोसिस होगा तो 4 पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े रहते हैं। पहले ये आपस में जुड़े रहते हैं, बाद में ये रिलीज हो जाते हैं। इसको स्पोर टेट्राइड्स या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यहां तक हम लोग देख लिए कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल होता है, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के सिंगल को स्टेमन कहा जाता है, जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर मोनोथिकस भी हो सकता है और डायथिकस भी हो सकता है। मोनोथिकस अगर होगा तो केवल 2 लॉक्यूल होगा, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें होता है।
और उस इस तरह के जो है एंथर को हम लोग बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं, जो कि मालवेशी में पाया जाता है। दूसरा हमने कहा कि एंथर डायथिकस होता है, जिसमें 4 लॉक्यूल या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक होता है, और यह टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। अगर इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में, ज्यादातर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिलीज में यही टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का ही पाया जाता है। तो ये 4 जो है 1 2 3 4 जो इसके पॉलन सैक है, उसका टिश्यू स्ट्रक्चर अगर देखें तो 1 2 3 4 है। लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर 4 लेयर होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीसियम होती है, इसके बाद मिडिल लेयर और लास्ट में टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के समय। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होती है, मिडिल लेयर भी डिप्लॉयड होती है, टैपेटम लेयर भी डिप्लॉयड होती है, कनेक्टिव टिश्यू भी डिप्लॉयड होती है। मतलब अभी सारे स्ट्रक्चर इसके डिप्लॉयड है, सब जानना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। डिप्लॉयड आपको किसी पर्टिकुलर सेल का जो है डिप्लॉयड ही बता देगा कि ये डिप्लॉयड है, तो फलाने में बताओ, वो कह देगा आप जो है उसके जो है एंडोस्पर्म में बताओ। तो उस सबका प्लॉयडी आपको पता होना चाहिए, सबके अंदर क्रोमोसोम की संख्या पता होना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पीएमसी भी कहते हैं, पॉलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रेन पहले 4 के सेट में होते हैं, जो बाद में सेपरेट हो जाते हैं। और फिर ये जो है क्या होता है, डिसेंस होता है, ये बस्ट करता है और सारे पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। कहाँ से? स्टोमियम से, ये इसका माउथ होता है, यही रीजन से बस्ट कर जाता है। तो इतना हम लोगों आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए कि मेल ओरल के बारे में थोड़ा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था, जो कि आपका यूनिट 1 12th क्लास के यूनिट 1 से था, और जो कि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और अच्छे से तैयार करिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी अपने शेयर करें, और जो है आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें, अपने क्वेश्चन डाउट्स को जरूर भेजें, और बस और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।